आपने मुझे जनप्रतिनिधि बनाया है तो हमने क्या किया है उसका हिसाब देने हम आपके बीच में आए हैं और हम हिसाब देना चाहते हैं आपके बीच में। आजादी के 75 साल हुआ, 75 साल आजादी का हुआ, देश आजादी का 75 साल हुआ, 65 साल ने दूसरा कोई रहा और 10 साल हमको आपने बनाने का काम किया है। मैं इस मन से मैं गर्व से कहना चाहूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी के नेतृत्व में और राधा मोहन सिंह के मार्गदर्शन में 65 साल अगर पीछे छोड़ दीजिए और 10 साल इधर आइए तो मैं इस मन से कहता हूं कि 65 साल बनाम 10 साल, हम 10 साल में जितना काम करके विकास का दिए हैं आप सूची निकलवा लीजिए, किसी विभाग में सूची निकलवा लीजिए, जितना 65 साल में काम नहीं हुआ मैंने 10 साल में काम करने का काम आपके पिपरा विधानसभा में किया है। प्रत्याशी आए हैं वो जो है सो मीडिया को लेकर जाते हैं कि कहिए कि विधायक ने क्या किया। मैं गर्व से कह रहा हूँ जिस रोड पर खड़ा होकर आप बयान दे रहे हैं, जिस पुल पर खड़ा होकर बयान दे रहे हैं और जिस भवन में आपने खड़ा कराकर बयान लिया है, अगर वहां ताकिएगा, नीचे ताकिएगा तो आपको लगेगा ये जिसके खिलाफ में आप बयान दिवा रहे हैं उसी का बनाया हुआ है, मैंने बनवाया है। अगर इस पिपरा विधानसभा में 1-2 पुल छोड़ दिया जाए तो इस पिपरे विधानसभा में आप जिस पुल पर जाइएगा आपका विधायक बनवाया हुआ है। मैं गर्व से कह रहा हूं कि अपने विधानसभा में हम 500 रोड बनवाने का काम किया, हमने 500 रोड बनवाने का काम किया है और 150 रोड में काम लगा हुआ है, 150 रोड में काम लगा हुआ है। अब जो हमको बनाना है, जो बड़े बड़े रोड हैं, हम उसको कलेक्ट कर रहे हैं जो मेरे विधानसभा में कितना रोड बाकी है, ताकि हम जो है सो उसको आगे बनवाएंगे। हम पिपरा विधानसभा में रोड खोज रहे हैं, हमको रोड दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं कहीं रोड दिखाई दे रहा है जो छूटा हुआ है। निश्चित रूप से हम एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि 75 साल देश का आजादी का हुआ, जब 65 साल में काम पूरा नहीं हुआ तो निश्चित रूप से 10 साल में हम पूरा कैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने विकास किया है और जो छूटा हुआ है निश्चित रूप से उसको भी हम काम करने का काम करेंगे। लेकिन मित्रों, मैं एक बनाया जाता है और अपने मत का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जनप्रतिनिधि का सबसे मानक 3 मानक है। एक जनप्रतिनिधि का मानक है कि दुख सुख में जो जनप्रतिनिधि को बुलावे वह दुख सुख में उपस्थित हो। दूसरा जनप्रतिनिधि का मानक है कि जितना संभव हो अपने क्षेत्र में विकास करावे। और तीसरा मानक है जनप्रतिनिधि का कि अगर कोई जनप्रतिनिधि के दरवाजे पर उसके घर उससे मिलने जाता है तो आदर के साथ बात करे, सम्मान के साथ बात करे, उससे बात करे, कम से कम बात से संतुष्ट करे, उसके बाद काम का बात करें और काम करें। यह 3 गो जनप्रतिनिधि का मानक होता है और मैं इस मंच से मैं कहना चाहूंगा कि जिस मानक के लिए आप लोग ने अपना प्रतिनिधि चुना है, हम तीनों मानक पर खरा उतरने का काम हमने किया है। हमने मान भी किया है, सम्मान भी किया है, विकास भी किया है। और कोई मेरे दरवाजे पर अगर 12 बजे रात को भी मेरे यहाँ गया है मिलने, तो मैं 12 बजे रात को भी मिलकर हम जितना हमसे हो सके उतना हमने काम करने का, हम समस्या निदान करने का हमने काम किया। लेकिन मित्रों, आज हम आप लोगों के बीच में आए हैं, इसलिए आए हैं बिजली फ्री हुआ है। आप 126 यूनिट अगर बिजली जलाते हैं तो केवल 1 यूनिट का पैसा देना होगा, 125 यूनिट फ्री है। हमारी सरकार ने व्यवस्था किया है। फिर हम लोग जाते थे तो जो हमारी बूढ़ी माँ है, हमारे जो अभिभावक हैं जो वृद्धा पेंशन लेते थे, उनका मांग था कि वृद्धा पेंशन बढ़ाया जाए। और हमारी सरकार ने क्या किया, 1100 रुपया पर मंथ पेंशन देने का काम किया। अब हम लोग से छुपा नहीं हुआ है, आप लोग सभी कोई जानते हैं कि उस समय में 200 वृद्धा पेंशन मिलता था। और वह पेंशन कहाँ आता था? वह पेंशन आता था कर्मचारी ग्राम सेवक उस पेंशन को देता था। और 4 महीने के बाद वो पेंशन आए, अगर हमारी बूढ़ी माँ
और हमारे अभिभावक जब पेंशन के लिए जाते थे वहां तो क्या होता था, अगर 800 रुपया देना है तो 600 रुपया उनको मिलता था, 400 रुपया मिलता था। लेकिन मैं गर्व से आज कह रहा हूं कि हमारी सरकार ने अगर 1100 पेंशन किया है तो हमारी बूढ़ी माँ हो चाहे हमारे अभिभावक हो, उनके खाते में 1100 के मतलब 1100 उनके खाता में जाता है और 1100 हमारे जो है सो हमारी माँ हमारे जो गार्जियन है वो 1100 रुपया ले रहे हैं। मित्रों, हमारी सरकार ने काम किया। चाहूँ और हॉस्पिटल में अच्छा से अच्छा भवन, मेसी हॉस्पिटल की बात कीजिए तो आईसीयू सहित अच्छा खासा व्यवस्था वाला हॉस्पिटल का भवन बन गया। और कभी स्कूल में अगर बच्चे थे तो छप्पर का विद्यालय था, अप्रैल आज हर स्कूल में। वह एनडीए की सरकार में नीतीश कुमार और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का साझा कार्यक्रम डबल इंजन सरकार की देन है कि आज विकास तो और दिख रहा है। बंधुओं, अगर मैं बताऊंगा आपको तो एक बहुत छोटी सी बात अगर कहा जाए, हम गरीबों के लिए, हम बैकवर्ड कम्युनिटी के लिए, हम शोषित पीड़ित दलित लोगों के लिए अगर यह बात कहा जाए, किसी देश में आजादी के बाद कितने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री आए और कितने गए, लेकिन किन्होंने ऐसा विचार नहीं किया कि हमारी माँ बहनें बाढ़ के दिनों में, बरसात के दिनों में खेत खलिहान खाली मैदानों में जाकर के शौच करने को विवश हुआ करती थी। आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हर घर शौचालय बनवाया और बनवा करके जब घर नाम दिया, वह कितनी बारीकी से सोचने वाला युग पुरुष आपके बिहार और देश के अंदर काम कर रहे हैं विकास के लिए। ये आप लोगों को सोचना पड़ेगा, हम लोगों को इस पर जानने की जरूरत है। बंधुओं, इस शिलान्यास से जनता में खुशी है और विधायक जी को हम एक और बोले थे कि नहर का जो रास्ता है, वो नहर का रास्ता जो चकलौगन कोठी से महेंद्र चौक के नजदीक जाती है, उसको भी बनवाने का काम करे। इन्होंने आश्वासन दिए कि मैं चुनाव के बाद में बनवाने का काम करूंगा। भी लगे हुए थे, विधायक जी जैसे ही क्या कि ना सैंक्शन हो गया, तुरंत उद्घाटन होगा, बनने जा रहा है, सही में सब काम शुरू हो गया। बहुत ही खुशी हुआ। अब सामने में इलेक्शन है, विधायक जी का, विधायक जी 10 साल से हम लोग की सेवा कर रहे हैं। अब विकास के नाम में विकास तो इतना किया है कि उसका हद हिसाब नहीं है। कोना कोना में रोड हुआ,